बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर नंबर 9 निर्भय बनो। इसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के आरोही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटगढ़ तथा वाराणसी में हुई थी। उन्होंने भारत का नेपाल स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। कुछ समय उन्होंने आकाशवाणी पर कार्य किया। अपने पहले उपन्यास पहला आंचल के प्रकाशन के लिए ख्यात हो गए। उनके पहले वह एक कहानीकार तथा पोर्ताज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। रेणु की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव उभरता है। जीवन की सुरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदय तथा पूर्ण रसता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उन भाषा में लोक बोलियों शब्दों का प्रयोग ध्यान आकर्षक है। भाषा में ताजगी और नया परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि इनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम राति की महक आदि उनके कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वें प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में इस चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भय गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। प्रियोदा प्रियवत राय मैट्रिक में पढ़ता है। प्रियोदा मतलब प्रियवत राय, पर उसके सारे दोस्त उसे प्रियोदा के नाम से ही बुलाते हैं। वो मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, थोड़े से कस्बे में उसको सभी जानते हैं। प्रियवत एक बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है। गांव के सभी लोग, और कस्बा मतलब छोटा सा गांव, तो गांव के सभी लोग उसे जानते भी है और उसे सब लोग बहुत प्यार करते हैं। स्कूल में भी सभी लड़के और स्कूल के सारे शिक्षक भी उसे बहुत प्यार करते हैं। हर रविवार की बगल में जुड़कर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूल निकलता है। मतलब हर रविवार को वो पैसा जमा करने के लिए निकलता है सन्यासी आश्रम के। कभी अकेला कभी साथियों के साथ। वो कभी अकेला जाता है या और कभी अपने दोस्तों के साथ। स्कूल का छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। अगर गांव के अंदर रहने वाला उसका कोई भी स्कूल का छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता, प्रियोदा और उसकी टोली मतलब उसके दोस्त उसकी सेवा के लिए उसके घर पे पहुंच जाते। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुट जाता। मतलब रोगी जब तक ठीक नहीं हो जाता वो उसकी सेवा करते। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में थे। उन लोगों ने मोहन को भी अपने प्रियोदा के दल में ही शामिल कर लिया। हर शनि को परमान के उस पार बालूचर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी होने के बाद जमा होते। मतलब शनिवार को जब स्कूल की छुट्टी हो जाती तब वो लोग जमा होते। खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते। रविवार का प्रोग्राम तय करते। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुखिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन जाएगा, ये सब उस मीटिंग में तय होता। शनिवार को छुट्टी होने के बाद, स्कूल की छुट्टी होने के बाद लोग सब मिलते और रविवार का प्रोग्राम तय करते। कहाँ कौन सी गली से मुखिया वसूलने कौन जाएगा, कोई बीमार है तो उसकी सेवा के लिए कौन जाएगा, ये सब तय होता। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था। मनमोहन कालू का मित्र है जो उस दल में जुड़ने के लिए आया है। तो कालू ने उसका परिचय देते हुए कहा, प्रियोदा यह मोना, मोना मतलब मनमोहन का ही नाम है मोना, यह मोना मनमोहन
खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। बच्चे अपने दल को क्लब बुलाते थे तो कहता है कि बहुत ही चतुर है और अपने क्लब में जुड़ना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर देखकर पूछा, भारतवर्ष के ऐसे आदमी का नाम लो जिन्हें लोग भगवान का अवतार समझते हैं। महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। मतलब अपने दल में शामिल करने से पहले प्रियोदा उस लड़कों से कुछ सवाल जवाब करते, उसकी परीक्षा लेते। तो प्रियोदा ने दूसरा सवाल यह पूछा कि पढ़ लिख कर तुम क्या करना चाहते हो? मनमोहन चुप रहा, फिर बोला वकील। सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? प्रियोदा पूछते हैं मनमोहन से कि बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? तो मनमोहन कहता है सीख लेंगे। प्रियोदा कहते हैं शाबाश, यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो। मनमोहन चुप रहा कि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। गाना जानते हो? आगे प्रियोदा पूछता है कि क्या गाना जानते हो? तो मनमोहन कहता है जी। और तैरना? जी नहीं। सूर्य नारायण नामक से कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद लगेगा। तभी पड़े। सूर्य नारायण पढ़ने कमजोर है लेकिन उसका शरीर मजबूत है, 100 बैठक करता है। उसके साथ ही सूरज पहलवान कहते हैं, उसको दल के तैरना सिखलाना उसी का काम। सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है पर बाकी सब खेल कूद में वो बहुत आगे है, उसका शरीर भी मजबूत है। तो जो भी दल में नया सदस्य आता उसे तैरने का सिखाने का काम सूरज करता था। इसीलिए मनमोहन को भी तैरना सिखाना उसे कहा गया। उसके दल के साथी उसे सूरज पहलवान के नाम से बुलाते थे। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खा कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह? उसने शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा, कालू तुम प्रभात वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, मतलब सूरज अस्त होने वाला था। बालूचर पर लालू उतराई, परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरणें झिलमिलाई। अंधेरा होने वाला ही था। फेरू दल बांधकर बांसवन की ओर लगे, मतलब अपने नीड़ की तरफ उड़ने लगे। प्रियोदा के दल के सब सदस्य पंक्ति पर लौटे, मतलब गोबों की तरफ लौटने लगे। उनके पास एक गाड़ी अंदर में होकर गीत गा रहा था, बोला गरीबक पहिया हरप बोला गरीबक दिन। सूरज ने भी उस सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एक राजे लोटा छलिया छल तीन पिया पिबेत काल लोटा ले लकछी। मतलब कि सूरज पहलवान उस गाड़ी के गाने से स्वर में मिला के गाने लगा। कृत्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है। लाचारी? लाचारी ठट्ठा है। बालूच के उस पार से किसी ने फायर किया। बच्चे इस तरह से बात कर ही रहे हैं, प्रियोदा के दल के सारे सदस्य, तभी बालूचर के उस पार से गोली की आवाज आ रही है, किसी ने चलाई थी। एक पखेरु बालू पर गिर पर छटपटाने लगा, मतलब एक पक्षी गोली की से घायल होकर वहां पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल और बहुत देर तक रोता रहा। मट मैल अंधकार में एक अर्धलीन आदमी दौड़ा हुआ आया, मतलब अंधे में एक आदमी दौड़ता हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डेने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। मतलब उस घायल चिड़िया जिसका उसने शिकार किया था उसे पकड़कर जोर से चिल्लाया, मिल गया हुजूर, शिकार मिल गया। इब्राहिम बोला,
सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। मतलब कि सब डिप्टी साहब का नौकर है और बहुत ही खराब है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट। तभी इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कि कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकलेगा। जब इब्राहिम ने बोला कि साला खचड़ा है तो प्रियोदा ने उन्हें हॉल्ट बोलकर रोक दिया और तभी इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसके मुंह से गाली निकल गई है। जबकि दल का नियम था कि कोई भी व्यक्ति, दल का कोई सदस्य किसी भी व्यक्ति के लिए कोई गाली नहीं निकालेगा। यह बात है कि साले ने। सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। मतलब कि किसी से 10 गलतियां होती तो उसे ग्रुप के या दल के बाहर निकाला जाता। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा से और सभी सदस्यों से माफ़ी मांगी। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। प्रियोदा कहते कि गाली हम बोलेंगे तो हमारा ही मुंह खराब होता है, उसे तो उसका कुछ नहीं जाता। मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों? बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। वह महीन बात देरी से बूझता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स मानने ही होंगे। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में कोई भी खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना? बस बात खत्म। प्रियोदा जब इब्राहिम को समझाना चाहते थे तब क्लब का एक सदस्य कहता है कि इसको थोड़ी गंभीर बात देर से समझ में आती है तो मैं इसे समझा देता हूँ। और वो समझाकर कहता है कि क्लब का कोई सदस्य गाली गलौज नहीं करेगा। सामने वाला व्यक्ति कितनी भी गाली या गंदी जबान का उपयोग करे, हमें गंदी जबान या गंदे शब्दों का उपयोग नहीं करना है। सहुआइन धर्मशाला के पास जाकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना, तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ। चल मैं पहुँचा दूँ। कालू मनमोहन से कहता है कि चल, अंधेरा हो गया, तुझे डर लगेगा, मैं तुझे पहुँचा देता हूँ। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूँगा, तू घर जा कालू। परंतु प्रियोदा कहता है कि अरे मोना को डर भी लगता है, तो ठीक है, मैं उसे पहुँचा देता हूँ, तू घर पे चला जा कालू। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी, पोस्टमार्टम हाउस था यह। इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती हैं, संतालियों के तरह झुंड बांधकर। क्यों डरने लगा? अब प्रियोदा मनमोहन का डर भगाने के लिए उन्हें कहानी बनाकर सुना रहे हैं और वो बंद मकान बताकर कहते हैं कि यहाँ पर पहले पोस्टमार्टम होता था, इसीलिए लोग कहते हैं कि यहाँ पर भूत आते हैं रात को। और पूछते हैं कि क्या तुम्हें डर लगा, अकेले यहाँ आ सकते हो? तो मनमोहन कहता है, जी नहीं। प्रियोदा हंसे और बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 का काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाराज ने मुझे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला व्यक्ति को तो खुद भूत होता है। मतलब जो एक अकेला व्यक्ति 10 व्यक्तियों के काम को संभाल सकता है वो तो खुद ही भूत जैसी ताकत रखता है, तो भूत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसको भूत क्या कर सकता है? चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीम ना, मतलब प्रियोदा कहते हैं कि डरो मत, गाना शुरू कर, तो भूत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, हम उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। मतलब प्रियोदा कहते हैं कि हमें जीवन में कभी डरना नहीं चाहिए। अगर हम सच्चाई की राह पर चलते हैं और ताकत रखते हैं
हर एक काम को करने की, तो भूत प्रेत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। भूत प्रेत जैसा कुछ होता नहीं है और निर्भय बनने की सीख देते हैं। हमें अपने स्कूल जीवन से भी निर्भयता, निडरता और सच्चाई जैसे गुणों का अपने आप में विकास करना चाहिए। यही सीख हमें इस पाठ से मिलती है।